Good morning, students. We will be seeing question number 7.70 of chemical equilibrium chapter. So the question says ionization constant of benzoic acid is 6.46 10 to the power minus 5 and KSP means solubility product for silver benzoate is 2.5 into 10 to the power minus 13. Question is, how many times is silver benzoate more soluble in a buffer of pH equal to 3.19 compared to its solubility in water. तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। यहां पे सॉल्यूट है सिल्वर बेंजोएट, ठीक है। सिल्वर बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर बेंजोएट का फॉर्मूला होता है C6H5COO माइनस Ag+। ये है सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है। इसको दो तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। एक वाटर में डिसॉल्व किया गया, वाटर में डिसॉल्व किया गया तो C6H5COO माइनस एंड Ag+ बना, ठीक है। तो इस केस में सिल्वर बेंजोएट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है KSP इज इक्वल टू 2.5 10 to the power minus 13। सेकेंड केस है कि इसको बेंजोइक एसिड डालकर, है ना, ये सिल्वर बेंजोएट था, इसको बेंजोइक एसिड में डाल के डिसॉल्व किया गया है। और ये बेंजोइक एसिड का जो सॉल्यूशन है इसका पीएच है 3.19। तो इसका कुछ सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। इस केस में सॉल्युबिलिटी कितना होगा? इस केस में सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो x कितना होगा? x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 10 to the power minus 13। ये हमने पढ़ा था। अगर कोई ऐसा सॉल्यूट हो जिस सॉल्यूट में एक कैटायन हो और एक एनायन हो, ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया रहे, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x होगा तो ये भी x मोल फर्निश होगा और ये भी x मोल फर्निश होगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब x², है ना। तो x² इज इक्वल टू 2.5 10 to the power minus 13। तो यहां से हम इसका सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं इन वाटर। सो सॉल्युबिलिटी इन वाटर तो निकल गया, ये है √2.5 10 to the power minus 13। इसको कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। न्यूमेरिकल बड़ा हो जाएगा इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो को खत्म करने के बाद, इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद कैसे इस पीएच को हम निकालेंगे, कैसे हम इस एक्स का वैल्यू को निकालेंगे इजी तरीके से,
ये कैलकुलेशन बताएंगे, ठीक है। सो हाउ टू डू क्विक रफ कैलकुलेशन। ये जो क्विक रफ कैलकुलेशन वाली बात है, ये अभी इस न्यूमेरिकल की बात है नहीं, तो इस न्यूमेरिकल के बाद में हम एक अपेंडिक्स की तरह डिस्कस कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट, एक्स इंटू एक्स, सॉल्युबिलिटी इंटू सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.5 × 10⁻13 दिया हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर निकल गया, इतना वैल्यू है, इसको मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये कितना है, 5 × 10⁻7, 5 × 10⁻7, ठीक है। तो ये तो एक निकल गया। दूसरा, अगर हम ऑर्डिनरी वाटर, सिर्फ वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड हम ले लेते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, हमने बहुत पहले से पढ़ा है। तो जब भी कोई लाइक सॉल्वेंट ले लेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जब बढ़ जाएगा तो वो सॉल्युबिलिटी कितना होगा, उसको हम ले लेते हैं एक्स डैश। लेट एक्स डैश बी द न्यू सॉल्युबिलिटी व्हेन C6H5COOH benzoic acid of pH 3.19 is added, ठीक है। एक्स डैश भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वाई ले लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। चलो, लेट वाई बी द न्यू, कुछ भी ले सकते हैं, लेट वाई बी द न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ C6H5COOH, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा कि सिल्वर बेंजोएट C6H5COOO माइनस और Ag प्लस, जब ये बेंजोइक एसिड में डिसॉल्व होगा C6H5COOH, तो क्या क्या बनेगा, तो बनेगा C6H5COO माइनस, एक तो यहां से आएगा ये, दूसरा एक बार और आएगा, ये यहां से आएगा C6H5COO माइनस, कहां से आया, बेंजोइक एसिड से आया। एक H प्लस भी आएगा, और क्या आएगा, और एक Ag प्लस भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या डेटा आ गया, इतना डेटा आ गया। क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं, क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COO माइनस concentration of H plus divide by concentration of C6H5COOH is equal to, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6.46 10⁻⁻5। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है KSP in water is equal to 2.5 10⁻13। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इसका क्यू स्क्वायर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट निकालो तो कितना है 5 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, और क्या मान लिया हमने मान लिया कि Y इज द न्यू सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी व्हेन C6H5COOH इज एडेड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना तो हमने शुरू ही नहीं किया अभी, तो क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख ले हम अच्छे से। क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो सेकंड टाइम जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन और भी समझ में आ जाएगा अच्छे से।
अब हम क्या क्या लिखेंगे इसमें गिवन, गिवन what is the solute? Solute is C6H5COO minus Ag plus. What is the solvent? So solvent X is water and the solvent Y is benzoic acid C6H5COOH. ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। एक बार वाटर में डिसॉल्व किया गया और दूसरी बार बेंजोइक एसिड में डिसॉल्व किया गया, जिसका पीएच दिया हुआ है इज इक्वल टू 3.19 यहां पे। तो पीएच दिया गया है, उसको मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेप 1 पहला स्टेप सॉल्व करने का, देखो स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। ठीक है, स्टेप 1 क्या क्या निकाल सकते हैं हम, इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे एकदम से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम सॉल्यूशन करेंगे इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या होगा, फाइंडिंग solubility of silver benzoate C6H5COO minus Ag plus, where in water, कैसे निकालेंगे, we know KSP is equal to solubility of C6H5COO minus multiplied by solubility of Ag plus. This value is given, it is a given value, KSP is given, दिख रहा है कहां पर दिया है, KSP is equal to this value is given 2.5 10 to the power minus 13. So we can write 2.5 10 to the power minus 13 is equal to, let solubility of benzoate ion and silver ion be equal to X. तो ये X हो गया और ये भी X हो गया। तो solubility of any one of these will be equal to what? X square is equal to 2.5 10 to the power minus 13. X is equal to root over 2.5 10 to the power minus 13. ठीक है, so this will come out to be, it can be written as 25 10 to the power minus 14. अब इजी हो गया, 5 into 10 to the power minus 7। देखो ठीक है, तो solubility in water निकल गया, it is equal to solubility in water तो अगर ये 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो इस 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल में आपको कितने मार्क्स मिल गए, इसमें यहां तक में आपको मिल जाएंगे 1 मार्क। एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है, जहां तक कर पाए। ठीक है, कर तो पूरा लेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दिख रहा है साफ साफ, हाँ एकदम साफ दिख रहा है। नेक्स्ट, और क्या वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, पीएच दिया हुआ है, पीएच इज इक्वल टू 3.19, मतलब माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 3.19। दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू NT लॉग माइनस 3.19, और इसको लॉग टेबल से हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, (6.46 10 to the power -4 मोल पर लीटर
ओके, कैसे निकालते हैं इसको, लॉग टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपेंडिक्स में हम बताएंगे, इस वीडियो के एंड में कैसे हम लॉग से इंटीग्रल निकालते हैं, ये एक एक पार्ट मैं बताऊंगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट दिस, ये कैलकुलेशन क्या है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो आई विल डू इट एज द इन द फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स। तो यहां तक कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, इसमें आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स, ठीक है। पार्ट वाइज पार्ट करेंगे। अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, उसका मतलब क्या होता है, दिस वाज स्टेप 2, दिस वाज स्टेप 1, है ना। स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 कर लिया, अब करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ द एसिड इज इक्वल टू C6H5COO माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये हमने निकाला अभी, डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ C6H5COOH, ये तो फॉर्मूला है। अब Ka का वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, Ka का वैल्यू दिया हुआ है यहां पे, ये है ना गिवन, सो इट इज 6.46 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू C6H5COO माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लिया था हमने, कैसे निकाला था, यहां से निकाला था, ये क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाला था हमने अभी pH से, फ्रॉम pH वी हैड फाउंड आउट, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पे 6.46 10 to the power minus 4 divided by C6H5COOH, तो इसका रेशियो निकाल सकते हैं हम यहां से, है ना। कौन सा स्टेप कर रहे हैं हम स्टेप 3 कर रहे हैं। कितने स्टेप हुए, स्टेप 1 हुआ, ये स्टेप 2 हुआ, ये स्टेप 3 कर रहे हैं, है ना। ये स्टेप 2 हुआ और ये स्टेप 3 कर रहे हैं। स्टेप 3 में हम क्या निकालेंगे, C6H5COOH बाय या माइनस बाय C6H5COOH is equal to 6.46 10 to the power minus 5 by 6.46 10 to the power minus 4, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये तो कट के 1 हो गया, दिस इज बिगर 1, दिस इज स्मॉलर 1, इसको रिवर्स करते हैं, C6H5COOH by C6H5COO माइनस, जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया इसको, तो क्या आया, टेन टू द पावर 5 माइनस 10 टू द पावर 4 इक्वल टू 10, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ। अब हम याद रखेंगे क्या क्या, अब हम याद रखेंगे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 से अब कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहां पे, फाउंड आउट वैल्यू, दिस वी हैव फाउंड आउट ऑलरेडी, फाउंड आउट बिकॉज इट विल बी इन यूज, solubility in water, solubility of silver benzoate in water is equal to 5 into 10 to the power minus 14, है ना। इस वैल्यू को हमने यहां पे लिख लिया ताकि हम बाकी पार्ट ऑफ द बोर्ड को यूज कर पाए। आप पेजेस पलट सकते हैं, मैं पेजेस नहीं पलट सकता, इसलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, लेकिन सारा फॉर्मूला याद करवा देगा ये, है ना। ये जो न्यूमेरिकल है, सारा प्रॉब्लम, सारा न्यूमेरिकल याद हो जाएगा इसमें से। यहां तक निकालेंगे तो फिर कितने मार्क्स मिलेंगे, फिर मिलेंगे हाफ मार्क्स, ठीक है। अब करेंगे स्टेप 4,
अब एज्यूम करेंगे लेट solubility of C6H5COO minus Ag plus in C6H5COOH C6H5COOH बफर सॉल्यूशन जहां पे pH इक्वल टू 3.19 था इज इक्वल टू y, इसको मान लिया हमने y, ताकि हम कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, x वाटर को और x बेंजोइक एसिड, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी इन बेंजोइक एसिड को हम कंपेयर करेंगे, तो हम y लिख लिया उसको। तो अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस solubility of C6H5COO minus Ag plus is equal to y, therefore concentration of Ag plus in saturated solution will be also equal to y, and also चूंकि इसमें ये एसिड भी है ना, ये भी तो रिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए C6H5COOH प्लस C6H5COO माइनस, इस एसिड के प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी भी y होगी। यहां तक निकल गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 का एक पॉइंट हमने लिखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ C6H5COOH बाय C6H5COO इज इक्वल टू 10 मान लिया था आपने, तो हम लिख सकते हैं इसको C6H5COOH इज इक्वल टू 10 इंटू C6H5COO माइनस। अब इसके बदले में इसको यहां पुट कर देंगे, तो ये आएगा 10 C6H5COO माइनस प्लस C6H5COO माइनस इज इक्वल टू y। इसको हम लिख सकते हैं, ये सेम क्वांटिटी है, ये भी सेम क्वांटिटी है, तो दोनों मिला के हम करेंगे तो क्या होगा, ये 1 है और ये 10 है, इट इज 11 मल्टीप्लाइड बाय C6H5COO माइनस इज इक्वल टू y, और C6H5COO माइनस इज इक्वल टू y बाय 11। लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितनी होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो फिक्स रहती है, KSP फॉर सिल्वर बेंजोएट इज फिक्स्ड, ठीक है, KSP फॉर सिल्वर बेंजोएट वो क्या है, वो फिक्स है। तो KSP लिखा, अब वी नो दैट KSP रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट, चाहे सॉल्युबिलिटी बढ़े या सॉल्युबिलिटी घटे, ये कांस्टेंट सेम रहेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू C6H5COO माइनस एंड Ag प्लस इन एसिडिक बफर ऑल्सो। एसिडिक बफर में इसका केस क्या हो जाता है, इसे हम लिखते हैं दिस वैल्यू विल बी 2.5 10 to the power minus 13 is equal to, for this we can write y by 11 and for this we can write y, हमने माना था यहां पे।
So clearly y square will be equal to, clearly y square will be equal to y square is equal to 2.5 10 to the power minus 13 into 11. So y square will be equal to this we will multiply. Very easy, 2.5 and 2.5. This will be 5, 7, 2, 2.75. 25 11 times, 25 and 25. So it will be 27.5 10 to the power, or not 10 to the power, it will be just 11 only, 10 to the power minus 13, this one. So y will be equal to root over 27.5 10 to the power minus 13. It comes out to be 1.66 10 to the power minus 6. ठीक है. Now we have got y for benzoic acid is equal to 1.66 10 to the power minus 6. So what we have to do now? We have to compare its solubility in water. तो वाटर वाले को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और बेंजोइक एसिड वाले को न्यूमरेटर में लिखेंगे. So solubility of silver benzoate in water divided by solubility of silver benzoate in benzoic acid in a buffer solution of pH equal to 3.19 is equal to x by y. तो वाटर से कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे. ठीक है, इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोएट इन बेंजोइक एसिड divided by solubility of silver benzoate in water. इसका ठीक उल्टा होगा. कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए
कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए कि आपने रेशियो निकाल लिया y/x, लेकिन निकालना था x/y, ठीक है, तो एग्जामिनर जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो समझते हैं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से अपना एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का न्यूमेरिकल मीनिंग मैथमेटिकल मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिकली बोथ आर सेम क्वांटिटी, है ना, मैथमेटिकली दोनों क्वांटिटी सेम है, लेकिन यहां पे क्या है, जब हम कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी इन वाटर करते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में हम सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर को रखेंगे, ठीक है, तो यहां पे x का और y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू कितना था 1.66 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻14 कितना आएगा, अराउंड 3.317 टाइम्स, दिस विल बी 3.317 टाइम्स आंसर। अब मेरा कौन सा काम बाकी रह गया, मेरा ये काम बाकी रह गया कि जो इसमें रफ कैलकुलेशंस थे वो मुझे शो करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इन रफ कैलकुलेशंस का मैं एक मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज बना देता हूं, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वीडियो के तुरंत बाद आप उस रफ कैलकुलेशन को देख सकते हैं कि एग्जाम में आप उस रफ कैलकुलेशन को आप कैसे करेंगे। ओके, तो यहां तक तो केमिस्ट्री था, यहां तक केमिस्ट्री था, लेकिन केमिस्ट्री में जो मैथ्स घुसा हुआ है ना, जहां पे आप फंसेंगे, उसका सम मैं इस न्यूमेरिकल के बाद एक ट्रांजिशन डाल के, वीडियो में एक ट्रांजिशन डाल के रफ कैलकुलेशंस करके मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो वो कंटिन्यू करके देखिएगा उसको। सो एट लास्ट यू विल गेट अनदर 1 मार्क इन दिस, और इस प्रकार से आपके 5 मार्क्स पूरे होंगे, ठीक है। तो अभी हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख लिया, ठीक है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने के बाद इसके जो छोटे मोटे रफ कैलकुलेशन थे ना, वो अगर आप करने चलेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग कम है तो दिक्कत हो सकती है। तो जो मैथमेटिक्स पार्ट है उसका रफ कैलकुलेशन मैंने कैसे किया था वो मैं बता देता हूं, ठीक है। पहला रफ कैलकुलेशन क्या था, पीएच से एच निकालना, ठीक है। पीएच दिया हुआ है 3.19, पीएच का डेफिनेशन क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अगर लॉग को हटाना है तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेने से लॉग हट जाता है, तो पहले नेगेटिव साइन को हम इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। ये सब जो मैथ्स है ये हमारे टाइम पे क्लास 9th में हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश सिलेबस को थोड़ा इजी बनाने के चक्कर में इसे क्लास 9th से हटा दिया गया है, इसलिए 11th और 12th के बुक के अंत में इस प्रकार के जो कैलकुलेशंस हैं उसके अपेंडिक्स दिए गए हैं। तो wherever such problems will come, I will tell you how to do the rough calculation with a special mention, ठीक है, उसको स्पेशली मेंशन करके मैं रफ कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। तो यहां पे क्या है, h को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, log h will be minus 3.19। अब इस लॉग को हटाना होगा तो हम एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा, तो H प्लस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 3.19। जब लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस होते हैं तो उसमें जो नंबर होता है ना, उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटिसा। तो डेसिमल के पहले वाला होता है कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के बाद वाला होता है मैंटिसा। तो एंटी लॉग में कभी भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसे पॉजिटिव बना देते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, इस प्रकार से, -3 था तो हम क्या करेंगे, एक -4 लेंगे, एक +4 लेंगे, तो नो चेंज। -4 +4 मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिया, जितना माइनस लिया उतना प्लस लिया, फिर -3.19 करेंगे और इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अब 4.00 एंड 3.19 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 8, 0.81, और ये जो है ये 10 के पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आया
4 बार लिखेंगे अब हम 0.81। अब हम 0.81 का एंटी लॉग लिखेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग, ये मेरे पास एक एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी के बुक के पीछे एंटी लॉगरिथमिक टेबल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये टेबल एग्जाम में भी मिलते हैं। तो एंटी लॉगरिथमिक टेबल जो है इसमें हम देखेंगे 0.81, ठीक है। तो 0.81 में अगर मैं कैमरा को क्लोज लाके आपको दिखा पाऊं, आई डू नॉट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी इट और नॉट। ये 0.81 और कॉलम 0 के नीचे जो वैल्यू आ रहा है वो है 6457, ठीक है। अब एक कॉन्वेंशन है इसमें, फ्रॉम लॉग टेबल और फ्रॉम एंटी लॉग टेबल, 0.81 का वैल्यू आ रहा है 6457। तो एक कन्वेंशन ये है कि जो वैल्यू आया है उस वैल्यू का जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद एक हम डेसिमल पुट करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं, और 10 के पावर में ये 4 बार चला जाता है, -4 बन के। इसे हम लिख रहे थे 6.46 10 to the power -4 was the concentration of H plus ion। ये हमने कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion हमने इस तरह से निकाला था। ये क्लियर हो गया, ये एक रफ कैलकुलेशन था, ठीक है। रफ कैलकुलेशन ही इतना बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप जल्दी से कर लोगे। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे सब तरह के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये टेबल से देख के वैल्यू तो लिखना है। दूसरा क्या स्किल था इसमें, दूसरा एक और स्किल था कि केएसपी दिया हुआ था, सॉल्युबिलिटी निकालना था। तो केएसपी क्या होता है? दूसरा रफ कैलकुलेशन ये था कि केएसपी वाज गिवन KSP is equal to 2.5 10 to the power -13 था। इसका सिल्वर बेंजोएट का C6H5COO माइनस एंड Ag प्लस 2.5 10 to the power -13 था, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जब हम इसको x मानते हैं, C6H5COO माइनस Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी ही x है, तो ये डिसॉल्व होने के बाद इसका आयंस भी तो इतने ही होंगे, C6H5COO माइनस भी x होगा और Ag प्लस भी तो x ही होगा। तो हम लिख सकते हैं ना इसमें सॉल्युबिलिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 10 to the power -13। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2.5 इज नॉट ए होल नंबर। उसको होल नंबर कर दे अगर हम, तो इट विल बिकम, इसको हम ऐसे विजुअली दिख रहा है हमें कि इसको 25 लिख सकते हैं, और 25 लिखेंगे तो क्या होगा, इस 10 to the power -14 लिखना पड़ेगा फिर हमें एक पॉइंट डेसिमल को बैकवर्ड लाने के लिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 5 और इसे लिख सकते हैं हम -7, ठीक है। तो ये भी एक रफ कैलकुलेशन हो गया, ये भी इजी, ठीक है। यानी कि सिर्फ रफ कैलकुलेशन करके ही हमें 2 नंबर मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में। सिर्फ और सिर्फ रफ कैलकुलेशन ही कर दें तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या करना है हमें, सेकंड करना है कंपेयर करना है सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हमें यहां पे एक वैल्यू दिया गया है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया हुआ है C6H5COO माइनस और H प्लस डिवाइड बाई C6H5COOH। ये वैल्यू दिया हुआ है, इट इज गिवन, नथिंग टू वरी, जस्ट पुट द वैल्यू। इट इज 6.46
10 to the power minus 5 is equal to value of this is given C6H5 COO minus C6H5 COOH, and value of this is calculated. It is calculated here, so you can put the value multiplied by 6.46 10 to the power minus 4. अब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H5 COOH by C6H5 COO minus is equal to 10. ये ग्राफ कैलकुलेशन था, ठीक है, ये ग्राफ कैलकुलेशन था. एंड द लास्ट ट्रिक वाज दिस. जो लास्ट में जो हमने ट्रिक लगाया था वो क्या था? सो वन मोर रफ कैलकुलेशन केम इनटू आवर डिस्कशन इन द न्यूमेरिकल. एक और रफ कैलकुलेशन आया था, जिस रफ कैलकुलेशन में हमने एज्यूम किया था कि लेट solubility of silver benzoate be equal to Y in benzoic acid. तो हमने लिखा था कि if it is so, then KSP was given. KSP was equal to this value 2.5 10 to the power minus 13. That means concentration of C6H5 COO minus and Ag plus is equal to 2.5 10 to the power minus 13. But since solubility is Y, so concentration of Ag plus is equal to Y and concentration of C6H5OO minus is also equal to Y. True or false? Partially true. क्योंकि अब जो है इसमें एसिटिक एसिड भी तो आएगा, C6H5COOH भी आ रहा था, ठीक है. तो इन दिस केस ये जो सॉल्युबिलिटी है, जिसको हम ऐसे लिख रहे थे कि एक वैल्यू निकाला था हमने यहाँ पे रेशियो, है ना. इस रेशियो के अनुसार, कौन सा रेशियो? ये रेशियो निकाला था हमने पहले, C6H5COOH डिवाइड बाय C6H5CO minus equal to 10. So this can be written as C6H5COOH is equal to 10 times of C6H5COO minus. तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा C6H5COO minus plus 10 into C6H5COO minus. सेम वैल्यूज हैं, ये 1 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है, टुगेदर वो 11 टाइम्स है. तो 11 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C6H5COO minus इज इक्वल टू Y. तो सॉल्युबिलिटी मतलब दिस वन इज C6H5COO माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Y by 11. तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट Y by 11 और इसके बदले हम लिखेंगे Y इंटू Y इज इक्वल टू 2.5 10 टू द पावर माइनस 13. तो यहां तक तो केमिस्ट्री था, बहुत आसान है, जल्दी से हम अचीव भी कर लेंगे इतना और समझ भी जाएंगे. लेकिन जो एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा और कैलकुलेशन में फंसेंगे वो कौन सा जगह है? वो ये वाली जगह है. यहां पे मैथ्स की जरूरत है थोड़ी सी, ठीक है, और ऐसी मैथ्स की जरूरत है जिस मैथ्स से अपना जल्दी से काम चल जाए, जल्दी से. तो रफ कैलकुलेशन, कैसा रफ कैलकुलेशन? क्विक एंड ट्रिकी रफ कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करके. कैलकुलेशन क्विक एंड ट्रिकी रफ कैलकुलेशन कैसे करके करेंगे? दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज Y by 11 इंटू Y इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो दिया हुआ था 2.5 10 टू द पावर माइनस
13, where y is the new solubility. So we can write y square is equal to 2.5 10 to the power minus 13 into 11. इसको मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बहुत सिंपल है. 25 275 1 decimal, so 1 here. So y square is equal to 27.5 10 to the power minus 13. 10 to the power minus 13 का रूट निकालना मुश्किल है ना. तो y is equal to रूट ओवर लिख सकते हैं हम 27.5 10 to the power minus 13. और इसमें से 10 to the power minus 1 इसे दे दें तो ये बन जाएगा y is equal to रूट ओवर 2.75 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12 तो इजीली निकल जाएगा, और ये 2.75 10 to the power minus 6 ये आ रहा था. इसे निकालने का कई सारा तरीका है, ठीक है. यहां तक तो कोई टाइम नहीं लगेगा, यहां तक अप टू दिस इट इज वेरी इजी. नाउ देयर आर मेनी वेज ऑफ कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू. 2.75 का रूट निकालना है. एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, करके देखना, ठीक है, थोड़ा पसीना छूटेगा इसमें. दूसरा है डिवीजन मेथड. क्लास 8 के बुक पढ़े बहुत दिन हो गए भाई, अब तो होगा नहीं, इसमें भी दिक्कत होगी, फंसोगे. इजी क्या हो सकता है? इजी ये है कि जो रूट का वैल्यू हमें इसके आसपास का पता है वो लिख लें. इजी मेथड, इजी एंड ट्रिकी मेथड. ये किसके बीच में लाई कर रहा है? रूट 2.75 और रूट 3. रूट ये जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. इसका वैल्यू तो हम एलकेजी से जानते हैं 1.414. एलकेजी मतलब थोड़ा बचपन से जानते हैं. अच्छा, आजकल एलकेजी के बच्चों को भी फाउंडेशन आईआईटी का कोर्स करवाया जा रहा है ना. एलकेजी के सिलेबस में टाइटल लिख देते हैं फाउंडेशन आईआईटी, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं, है ना. ये 1.414 ये हो जाएगा 1.732. ये वैल्यू तो याद रहेगा क्योंकि 10 तक ये काम आते रहता है, फिजिक्स में भी काम आते रहता है. तो इसका वैल्यू क्या होगा? इन दोनों का एवरेज ही होगा, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे. इन दोनों का एवरेज कैसे होगा? 1.414 1.732 6 4 10 11 1 3. So this becomes how much? 6. This is 4 11 1 3. Now इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2. So this will become how much now? 3.146. 2 ones are 2, 1.1, 5s are 10, and then 1 will come. 4 7s are 14. So it is very much close to 1.6. तो बहुत सारे वैल्यू रूट 2 और रूट 3 के बीच में उसके वैल्यू को 1.6 रिप्रेजेंट कर सकता है. सो वी कैन राइट दिस एज y इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 6. ये बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से. सो दिस वाज वन वे ऑफ डूइंग द रफ कैलकुलेशन टू सेव टाइम इन द एग्जाम. केमिस्ट्री पार्ट बहुत कम होगा, जो मैथमेटिक्स पार्ट है, ठीक है, उसको जो रफ कैलकुलेशन है उसमें टाइम जाता है, इसलिए मैंने उसका अलग एक
एम्फेटिक वीडियो बना के आपको शो कर दिया है ताकि आप क्विकली ट्रिक लगा के सॉल्व कर पाए। इट इज ऑब्वियस कि जब आप क्लास 11th या 12th में होते हैं तो आपका 7th और 8th का जो सिलेबस है मैथ्स का वो थोड़ा हाथ से छूट जाता है, ठीक है। इट इज बट ऑब्वियस। तो आई थॉट दैट आपको मैं कुछ एक ट्रिकी मेथड बताऊं, जिस ट्रिकी मेथड से आपका जो वैल्यू है वो जल्दी से निकल जाए, ठीक है। ये था। अगर आप चाहते हो तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन नाउ अगेन मेक समरी ऑफ द होल न्यूमेरिकल, इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो स्ट्रेटेजी था, ठीक है। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले स्टेप्स। व्हाट वर द स्टेप्स इन्वॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड x इज इक्वल टू solubility of C6H5COOAg in water. How did we find out? X square is equal to K SP. X is equal to root over K SP. 2.5 10 to the power minus 13. It came out to be 25 into 10 to the power minus 14. 5 into 10 to the power minus 7. X निकाल लिया था। फिर हमने क्या निकाला था? pH से कंसेंट्रेशन ऑफ H का वैल्यू निकाला था। कैसे निकाला था? pH इज माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 3.19. सो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस 3.19 and empty log of this, empty log of minus 3.19. कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं -4 + 4 माइनस 3.19 ब्रैकेट में डाल देते हैं। दिस वैल्यू क्या आया? इसको लिखते हैं 4 बार, ठीक है, 4 बार। और ये आया था 0.81 का वैल्यू हमने जब लॉग टेबल में देखा था तो कितना आया था? इतना वैल्यू आया था लॉग टेबल में 6.646। और इसको कैसे लिख रहे थे? 10 to the power -4, ठीक है। तो दिस हैज टू बी सीन इन द लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल रादर, एंटी लॉग टेबल साथ साथ ही होते हैं वैसे तो, एंटी लॉग टेबल है ना। फिर हमने इस H प्लस के वैल्यू को कहां पुट किया था? इस H प्लस के वैल्यू को पुट किया था हमने Ka का वैल्यू दिया हुआ था। Ka का वैल्यू क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज 6.46 10 to the power -5, मतलब 6C6H5COO minus Ag plus divided by C6H5COOH is equal to 6.646 10 to the power -5। यहां पे क्या होगा? यहां पे एसिड था H प्लस, यहां पे H प्लस का वैल्यू पुट कर दिया था। इसको पुट करने से ही तो हमारे पास आया था ये वैल्यू 6C6H5COOH का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय C6H5COO माइनस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10, है ना। तो इस 10 के वैल्यू को हमने पुट किया था किसमें? नए सॉल्युबिलिटी में। अगेन वी हैव टेकन न्यू सॉल्युबिलिटी। अब अगर मैं दोबारा y को निकाल के सॉल्व करना बताऊं तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा जो हम प्रोग्रामिंग में हम नहीं लगाते लूप मेथड, ठीक है, इफ देन लूप। तो कई बार मैंने 1-2 साइकिल लेकर आपको रफ कैलकुलेशन बता दिया है। अब आप क्या करेंगे? मेरे वीडियो को 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। और ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिस न्यूमेरिकल से आप Ka निकालना सीखते हैं, Ksp निकालना सीखते हैं, Ksp से आप S सॉल्युबिलिटी निकालना सीखते हैं, और क्या सीखते हैं? pH से H निकालना सीखते हैं, और सॉल्युबिलिटी इन बफर सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं, सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर निकालना सीखते हैं। इसमें 5-6 स्किल है आयनिक इक्विलिब्रिया का, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। सो डोंट स्किप इट, प्रैक्टिस इट, ओके। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।